डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक सरल संसार क्लासेस। स्टूडेंट, आज का टॉपिक है दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक नया कंपाउंड सेंटेंस बनाना। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है और किस तरीके से दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक नया कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। तो स्टूडेंट, इस वीडियो को आप बैठते देखना, साथ साथ में इस वीडियो को शेयर, लाइक। यदि आप नए स्टूडेंट हो तो सरल संसार चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भूलना, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सही समय पर उपलब्ध होती रहे। तो स्टूडेंट, हम सीखते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। कंपाउंड सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं संयुक्त वाक्य। कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण प्रिंसिपल क्लॉज, और कोऑर्डिनेट क्लॉज से मिलकर के एक कंपाउंड सेंटेंस बनता है। स्टूडेंट्स, कंपाउंड सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं संयुक्त वाक्य। यह प्रिंसिपल क्लॉज एक या एक से अधिक कोऑर्डिनेट क्लॉज से मिलकर के एक नया कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है कि प्रिंसिपल क्लॉज एक ऐसा क्लॉज होता है जो अपने आप में एक पूर्ण अर्थ रखता है, जबकि कोऑर्डिनेट क्लॉज एक ऐसा क्लॉज होता है ये अपने आप में पूर्ण अर्थ नहीं रखता है, ये दूसरे क्लॉज पर निर्भर होता है। स्टूडेंट, प्रिंसिपल क्लॉज दो सिंपल सेंटेंस में से एक सिंपल सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लॉज दिया जाएगा, जबकि कोऑर्डिनेट क्लॉज का निर्माण करना पड़ता है। अब हम आपको एग्जाम्पल से ये समझा देते हैं कि प्रिंसिपल क्लॉज को कैसे पहचानोगे और कोऑर्डिनेट क्लॉज को किस तरीके से पहचानोगे। एग्जाम्पल, राम went to market, full stop, he bought a pen। स्टूडेंट, इसमें दो सिंपल सेंटेंस दिए गए कि राम वेंट टू मार्केट, राम बाजार गया, ही बॉट अ पेन, उसने एक पेन खरीदा। तो ये दोनों सिंपल सेंटेंस है। इन दोनों सिंपल सेंटेंस को मिलाकर के एक कंपाउंड सेंटेंस बनाता हूं। राम वेंट टू मार्केट एंड बॉट अ पेन। तो स्टूडेंट, ये बन गया हमारा कंपाउंड सेंटेंस। राम वेंट टू मार्केट एंड बॉट अ पेन, ये हमारा बन गया एक कंपाउंड सेंटेंस। तो राम वेंट टू मार्केट ये हमारा हो गया प्रिंसिपल क्लॉज, एंड बॉट अ पेन ये हमारा हो गया कोऑर्डिनेट क्लॉज। क्योंकि राम वेंट टू मार्केट, राम बाजार का, ये अपने आप में एक पूर्ण अर्थ रख रहा है, एंड बॉट अ पेन ये अपने आप में कोई पूर्ण अर्थ नहीं रख रहा है, ये दूसरे क्लॉज पर निर्भर है। तो स्टूडेंट, इन दोनों सेंटेंस को मिलाकर के मैंने एक नया कंपाउंड सेंटेंस बनाया। इसी में मैंने आपको बताया कि प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है और कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है। अब हम कोऑर्डिनेट क्लॉज को भागों में बांटेंगे, फिर इन्हीं के कंजक्शन के द्वारा दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक नया कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। तो सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं, देखते हैं कि कोऑर्डिनेट क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं। क्योंकि प्रिंसिपल क्लॉज आपको सेंटेंस में मिलेगा, लेकिन कोऑर्डिनेट क्लॉज का निर्माण करना पड़ता है। कोऑर्डिनेट क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं? तो कोऑर्डिनेट क्लॉज 4 प्रकार के होते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज तो दिया जाएगा, लेकिन कोऑर्डिनेट क्लॉज की सहायता से हम एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। तो कोऑर्डिनेट क्लॉज 4 प्रकार के होते हैं, जैसे कि नंबर 1
cumulative coordinating conjunction number 2 alternative coordinating conjunction number 3 adversative coordinating conjunction number 4 elative coordinating conjunction। स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट क्लास 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कॉम्युलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, नंबर 2 अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, नंबर 3 एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और नंबर 4 पर हो गया हमारा इलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इन्हीं 4 कंजक्शन की सहायता से हम 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक नया कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। तो स्टूडेंट यदि आप इन चारों कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को अपने माइंड में डाल लिया या याद कर लिया तो आप आसानी से 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक नया कंपाउंड सेंटेंस बना लोगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉम्युलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इनके कंजक्शन की सहायता से 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक नया कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। तो सबसे पहले हम इसकी हिंदी जानते हैं कि कॉम्युलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है। तो कॉम्युलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन मीन्स होता है जोड़ बताने वाले वाक्य, जोड़ बताने वाले वाक्य। कॉम्युलेटिव और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को हिंदी में कहते हैं जोड़ बताने वाले वाक्य। जब 2 वाक्य सिंपल सेंटेंस दिए जाएंगे और दोनों सेंटेंस एक दूसरे पर से लिंक होंगे यानी जुड़े होंगे तो इसके कंजक्शन कौन कौन से हैं महत्वपूर्ण? एंड, बोथ, एंड, एज वेल एज, not only but also, यही 4 इंपॉर्टेंट इनके कंजक्शन है जो जोड़ बताने वाले वाक्यों को 2 सिंपल वाक्यों को जोड़कर एक नया कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। नंबर 1 पे एंड को हिंदी में कहते हैं और, बोथ एंड, बोथ डॉट डॉट एंड, दोनों इसमें कोई नाउन आएगा फिर एंड, एज वेल एज माने साथ ही साथ, नॉट ओनली न केवल खालिस्तान, बट आल्सो बल्कि वो भी, दोनों सेंटेंस के दोनों खालिस्तान के बीच में कोई ना कोई नाउन आएगा। तो स्टूडेंट इन्हीं यदि कंजक्शन को हमने अपने माइंड में डाल लिया या याद कर लिया तो आप गारंटी लेता हूँ कि आप आसानी से 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक नया कंपाउंड सेंटेंस बना लोगे। एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाता हूं कि किस तरीके से इन कंजक्शन का प्रयोग करके 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक नया कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। एग्जाम्पल से, ही टुक माई पेन yesterday, full stop, he returned it today। दो सिंपल सेंटेंस दिया गया कि ही टुक माई पेन yesterday, उसने कल मेरा पेन लिया, ही रिटर्नेड इट टुडे, और आज उसने उसे लौटाया। ही टुक माई पेन yesterday, उसने मेरा
पेन लिया, यस्टरडे माने कल, कल उसने मेरा पेन लिया। ही रिटर्नेड इट टुडे, उसने उसे आज लौटाया। तो दो सिंपल सेंटेंस दिए गए स्टूडेंट। यदि हम इनकी हिंदी निकालें आसानी से, हिंदी निकालें तो हम आसानी से ही कोई ना कोई कंजेशन इसमें सुटेबल हो जाएगा और हम आसानी से इन दोनों सेंटेंस को मिलाकर के एक नया कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। तो हिंदी निकालते हैं कि ही टुक माई पेन यस्टरडे, उसने कल मेरा पेन लिया। और निकलना टेंडम मुंह से, ही रिटर्नेड इट टुडे, और उसने इसे आज वापिस किया। ऑटोमेटिक मेरे मुंह से क्या निकल गया? एंड, और। तो आप भी जब सेंटेंस की हिंदी निकालेंगे तो ऑटोमेटिक कोई ना कोई कंजेशन आपके मुंह से निकलेगा और वही सुटेबल होगा, आप आसानी से जोड़ लोगे। तो सेंटेंस क्या बनेगा? ही टुक माई पेन yesterday and returned it today। तो स्टूडेंट इन दोनों सेंटेंस को मिलाकर के मैंने एक नया कंपाउंड सेंटेंस बनाया। ही टुक माई पेन yesterday and returned it today। इस प्रकार से एक नया कंपाउंड सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल से आप लोगों को समझा देता हूँ और जिससे कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, राम हैज बॉट दिस पेन, राजू हैज बॉट दिस पेन। दो सिंपल सेंटेंस दिए है कि राम हैज बॉट दिस पेन, राम ने यह पेन खरीदा। राजू हैज बॉट दिस पेन, राजू ने यह पेन खरीदा। यानी दो सिंपल सेंटेंस दिए जा रहे हैं। इन्हीं दोनों सिंपल सेंटेंस को जोड़कर मैं एक नया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाऊंगा, सॉरी कंपाउंड सेंटेंस बनाऊंगा। तो सबसे पहले इस सेंटेंस की हम हिंदी निकालते तो आसानी से कोई ना कोई इसमें से जो कंडीशन दिए जा रहे हैं, कोई ना कोई एग्जाम्पल, कोई ना कोई कंडीशन अपने मुंह से, अपने आप मुंह से निकलेगा और इसी में हम सुटेबल कर देंगे। तो राम हैज़ बॉट दिस पेन, राम ने यह पेन खरीदा। साथ ही साथ राजू ने भी यह पेन खरीदा, मुंह से निकला अटेंडर साथ ही साथ। तो सेंटेंस क्या बनेगा? राम एज वेल एज राजू हैज बॉट दिस पेन। राम एज वेल एज, साथ ही साथ राजू ने यह पेन खरीदा। तो दोनों सिंपल सेंटेंस को मिलाकर के मैंने एक नया कंपाउंड सेंटेंस बनाया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जिससे कि आप लोगों को और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। सीता हैज बॉट अ रिंग, गीता हैज बॉट अ रिंग। सीता हैज बॉट अ रिंग, सीता ने अंगूठी खरीदी। गीता हैज बॉट अ रिंग, और गीता ने भी अंगूठी खरीदी। तो हम चाहें तो एज वेल एज का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इस पर एक और कंजेशन बड़ी आसानी से इसका प्रयोग कर सकते हैं कि सीता और गीता ने दोनों ने मिलकर के एक अंगूठी खरीदी। तो क्या बनेगा? नॉट ओनली सीता but also Geeta has bought a ring।
ना केवल सीता ने बल्कि गीता ने भी एक अंगूठी खरीदी। तो इस प्रकार से दोनों सिंपल सेंटेंस को मिलाकर नॉट ओनली बट आल्सो कंजंक्शन की सहायता से एक नया कंपाउंड सेंटेंस बनाया। तो स्टूडेंट्स ये तो हो गया हमारा नंबर फर्स्ट रूल से कम्युलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब चलते हैं सेकेंड रूल पर, अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सेकेंड रूल, अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इससे कहते हैं विकल्प बताने वाले वाक्य, विकल्प बताने वाले वाक्य। जिन वाक्यों में विकल्प दिया जाए तो वहाँ उनको कहते हैं अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसके कौन कौन से कंजंक्शन होते हैं? और, अदरवाइज, आइदर और नाइदर नॉर। तो स्टूडेंट ये हमारे चार मुख्य कंजंक्शन है जो अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन की, और, अथवा, अदरवाइज, अन्यथा, आइदर और, या तो या, नाइदर नॉर, ना तो ना। यदि इन कंजंक्शन को माइंड में याद कर लिया तो विकल्प बताने वाले सेंटेंस, दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर हम एक नया कंपाउंड सेंटेंस बना लेंगे। यदि आपने इन कंजंक्शन को अपने माइंड में याद कर लिया, एग्जाम्पल से समझते हैं। वर्क हार्ड, यू विल फेल। वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, यू विल फेल, तुम असफल हो जाओगे। तो इसमें विकल्प दिया जा रहा है। तो यदि हम इन दोनों सेंटेंस की सही तरीके से अगर हिंदी निकालें तो ऑटोमेटिक हमारे दिमाग में इसमें कोई ना कोई कंजंक्शन ऑटोमेटिक आ जाएगा। वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, अन्यथा, अदरवाइज, अथवा, और, यू विल फेल, तुम असफल हो जाओगे। यानी ऑटोमेटिक, जैसे मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया इनको, ऑटोमेटिक इनमें से कोई ना कोई कंजंक्शन मेरे मुंह से निकल गया। तो सेंटेंस क्या बनेगा? वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, और, अथवा, यू विल फेल। अथवा करके एक और सेंटेंस बन सकता है ऐसे, इसमें से वर्क हार्ड, अदरवाइज, यू विल फेल। कठिन परिश्रम करो, अन्यथा तुम असफल हो जाओगे। तो इन्हीं कंजंक्शन की सहायता से मैंने दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक नया कंपाउंड सेंटेंस बनाया। नेक्स्ट एग्जाम्पल से आप लोगों को और समझा देता हूँ जिससे कि अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाए। यदि आपने इन कंजंक्शन को माइंड कर लिया तो आसानी से आप दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक नया कंपाउंड सेंटेंस बना लोगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, you have stolen my purse, you have stolen my purse, your brother has stolen my purse। दो सिंपल सेंटेंस दिए कि यू हैव स्टोलन माई पर्स, तुमने मेरा पर्स चुराया है,
योर ब्रदर हैज स्टोलन माई पर्स, तुम्हारे भाई ने मेरा पेन चुराया। दोनों सेंटेंस में विकल्प दिया गया, या तो तुमने चुराया या तुम्हारे भाई ने चुराया, या तो तुमने मेरा पर्स चुराया या तुम्हारे भाई ने। तो क्या बनेगा, आइदर और, या तो तुम्हारे भाई या तुमने या तुम्हारे भाई ने। तो सेंटेंस क्या बनेगा, आइदर यू और योर ब्रदर हैज स्टोलन माई पर्स। तो स्टूडेंट जैसे मैंने इन दोनों सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस की हिंदी निकाली, वैसे मेरे मुख से निकल गया आइदर और, या तो तुमने या तुम्हारे भाई ने मेरा पर्स चुराया है। तो इस तरीके से अल्टरनेटिव, कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन और अदरवाइज, आइदर और, नाइदर नॉर की सहायता से जो विकल्प बताने वाले सेंटेंस जो होते हैं, इन दोनों सिंपल सेंटेंस को जोड़कर मैंने एक नया कंपाउंड सेंटेंस बनाया। अब देखते हैं थर्ड नियम इसका क्या है। नंबर 3, एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, यानी कि विरोध बताने वाले वाक्य। जब दो वाक्यों में परस्पर विरोध प्रकट किया जाता है तो उन्हें कहते हैं एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन। इसके कंजक्शन कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 बट, लेकिन, एट, हिंदी में कहते हैं फिर भी, स्टिल, फिर भी, सेम हिंदी वही होती है इन दोनों की। बट माने लेकिन, एट माने फिर भी और स्टिल माने फिर भी। यदि आपने ये तीन इंपॉर्टेंट कंजक्शन यदि आपने माइंड में याद कर लिया तो विरोध बताने वाले वाक्य यानी कि एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन की सहायता से आप दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक नया कंपाउंड सेंटेंस आसानी से बना लोगे। एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाता हूँ। ही इज लेजी, ही इज क्लेवर। ही इज लेजी वह आलसी है, ही इज क्लेवर वह चालाक है। तो इसमें क्या दिया जा रहा है, विरोध दिया रहा है। यदि चालाक है तो आलसी नहीं हो सकता, यदि आलसी है तो चालाक नहीं होगा, यानी कि परस्पर एक दूसरे में विरोध हो रहा है। ही इज लेजी वह आलसी है, ही इज क्लेवर वह चालाक है। ही इज लेजी वह आलसी है लेकिन वह चालाक है। तो दोनों सेंटेंस जब मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया तो ऑटोमेटिक मेरे मुंह से कंजक्शन बट का प्रयोग हुआ। तो सेंटेंस क्या बनेगा, ही इज लेजी बट ही इज क्लेवर। ही इज लेजी वह आलसी है लेकिन ही इज क्लेवर वह चालाक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल जिससे कि अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाए। He is ill, he works hard। He is ill वह बीमार है, he works hard वह कठिन परिश्रम करता है। He is ill वह बीमार है, he works hard फिर भी वह कठिन परिश्रम करता है। तो किसका प्रयोग होगा, स्टिल का। तो सेंटेंस बनेगा he is ill still he works hard। तो he is ill वह बीमार है, स्टिल फिर भी he works hard वह कठिन परिश्रम करता है। तो इन दोनों सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक नया कंपाउंड सेंटेंस बना। यदि आपने
ये 3 कंजंक्शन याद कर लिए तो एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शन की सहायता से आप 2 सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक नया कंपाउंड सेंटेंस बना लोगे। अब चलता है हमारा 4th नियम। फोर्थ नियम, इलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हिंदी में इसको कहते हैं परिणाम बताने वाले वाक्य। बताने वाले वाक्य इसके मुख्य कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं? सो, इसीलिए, therefore, इसीलिए, फॉर, क्योंकि। तो सो इसलिए, देयरफॉर इसलिए, फॉर माने क्योंकि। ये हमारे 3 इंपॉर्टेंट कंजंक्शन है जिनकी सहायता से मैं 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक नया कंपाउंड सेंटेंस बनाऊंगा। एग्जाम्पल से आप लोगों को समझा। I cannot die in peace. I am a sinner. अब इसकी हिंदी निकालते हैं तो I cannot die in peace, मैं शांति से नहीं मर सकता हूँ। I am a sinner, मैं एक अपराधी हूँ। तो यदि हम हिंदी बार बार निकालें तो आई कैन नॉट डाई इन पीस, मैं शांति से नहीं मर सकता हूँ। आई एम ए साइनर, मैं एक पापी हूँ। तो आई एम ए साइनर, मैं एक पापी हूँ। सो इसीलिए आई कैन नॉट डाई इन पीस। तो इन दोनों सिंपल सेंटेंस को मिलाकर के एक नया कंपाउंड सेंटेंस बनाया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जिससे कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ही इज सन ऑफ ए टीचर, फुल स्टॉप। ही इज इंटेलिजेंट। ही इज सन ऑफ ए टीचर, वह एक अध्यापक का लड़का है। ही इज इंटेलिजेंट, वह बुद्धिमान है यानी होशियार है। तो सेंटेंस क्या बनेगा? वह एक अध्यापक का लड़का है, इसीलिए वह होशियार है। तो सेंटेंस क्या बनेगा? ही इज सन ऑफ ए टीचर, देयरफॉर he is intelligent. he is son of a teacher, वह एक अध्यापक का लड़का है, इसीलिए he is intelligent, वह होशियार है। तो इस तरीके से स्टूडेंट मैंने इन दोनों सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक नया कंपाउंड सेंटेंस बनाया। तो स्टूडेंट आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इन्हीं कंजंक्शन की सहायता से आप आसानी से 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक नया कंपाउंड सेंटेंस बना लोगे। तो स्टूडेंट इनके कंजंक्शन को यदि आपने याद कर लिया तो दावा करता हूँ आसानी से कंपाउंड सेंटेंस बनाना सीख जाओगे। तो स्टूडेंट इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना, जिसकी आने वाली नोटिफिकेशन आपको सही समय पर उपलब्ध होती रहे।